बढ़ते हैं आगे। बिहार के कटिहार में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। मनसाही गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। न अस्पताल की सुविधा है, न डॉक्टरों की, न दवा की, सैनिटाइजेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है और सबसे बड़ी बात कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब गांव में कोरोना कहर बरपा रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिहार की कटिहार में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। मनसाही गांव की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना दवा है, सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। तो लोग इस बीमारी को लेकर के गंभीर नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जागरूकता का अभाव, ऊपर से बीमारी ने अब गांव को अपनी चपेट में लिया है। तो जो गांव के अस्पताल हैं वो बंद पड़े हैं। ये मनसाही गांव है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, सैनिटाइजेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं है और लोगों में इस बीमारी को लेकर के जागरूकता की भी कमी है। ऐसे में जो ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, ये भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरों में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती है वहाँ का बुरा हाल है, तो फिर गांव में तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं और जो अस्पताल हैं भी वो भी बंद पड़े हैं। सुब्रत गुहा हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। सुब्रत, जिस गाँव में आप मौजूद हैं वहाँ के हालात क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस गांव की स्थिति हमको यहाँ आने से पता चला है। जो स्थानीय युवक है वो लोग बताते हैं कि इससे आगे जाने पर खतरा हो सकता है। यानी घर घर में सिम्टोमिक मरीज है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जांच है वो नहीं हो रहा है। इस कारण से लोग परेशान हैं। हालांकि ये मौसम का दौर है, इस मौसम के बदलाव में भी कई तरह के बीमारी होता है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उसे कोरोना मान ही रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ा जो भी है, लोग बता रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक लोग काल के गाल समा चुके हैं। हालांकि यहाँ अस्पताल की भी सुविधा नहीं है, इसीलिए अन्य शहर के इलाके में अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है, जिस कारण कई मौतों की जो पुष्टि होती है वो प्रशासनिक लेवल पर जो डाटा में एंट्री नहीं होता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा है, आइए बात करते हैं जो इस विपदा के करीब। क्या स्थिति है आपके गाँव में, क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत भयावह है। अगर स्थिति भयावह ना हो तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं ना, अगर सिम्टम जो बढ़ रही है, कारण क्या है? सबसे बड़ी कारण ये है ना कि जो बढ़ रहा है बीमारी, तो जरूरत है प्रशासन और सरकार को इस ओर ज्यादा से ज्यादा बेटर कुछ करने का बहुत ही जरूरत है। क्या क्या सुविधा मिला है? सुविधा क्या क्या मिला है गाँव में? सुविधा के नाम पे गाँव में क्या सुविधा मिल सकता है? शहरी लोग में तो ढेर नहीं मिलता, तो गाँव घर में क्या मिलना है? सुविधा के नाम पे सिर्फ टीवी पे चलता है, लोग कहते हैं, पर ग्रामीण स्तर पे जो होना चाहिए वो सुविधा नहीं मिलता है लोगों को। अगर सुविधा मिलता तो संक्रमण का खतरा इतना थोड़ी ना बढ़ता। सबसे बड़ी बात ये है ना। क्या नाम है? राहिल नाम है। एक और बड़ी बात है, जो शहरी इलाके में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है उसको लेकर बहुत हद तक लोग मोबाइल यूजर फ्रेंडली है वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन मनसाही का ये इलाका जहां कोरोना संक्रमण, वहां वैक्सीनेशन को लेकर भी कई परेशानी है। ग्रामीण युवा बताते हैं कि वो लोग यूजर फ्रेंडली नहीं है मोबाइल से, इसीलिए वैक्सीनेशन को लेकर गाँव में क्या दिक्कत हो रहा है? वैक्सीनेशन को लेकर क्या परेशानी? एक तो पहली बात यह है कि जो जागरूकता है वो गाँव में कमी है, और दूसरी है कि जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है, जो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है। आप स्वास्थ्य केंद्र में देखिएगा तो खाली ज्यादातर रहता है, अपॉइंटमेंट कब बुक हो जाता है पता नहीं चलता। एक टाइमिंग होना चाहिए कि 2-3 दिन गैप अगर है, जैसे रेलवे काउंटर में होता है, उस तरह से सुविधा होनी चाहिए थी। एक तो जागरूकता की कमी है और ऊपर से इस तरह के जो दिक्कतें आती हैं उससे थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। भोजन के काउंटर वगैरह जो सरकारी स्तर पर भोजन चालू किया गया, जो रसोई का वो कर, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाहर से भी मजदूर आए हैं और ये जो इलाका है, ये पिछले साल भी कटिहार में ही सबसे ज्यादा मजदूर आए थे, तो उन लोग के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों का जाँच क्या हो पाया है? जांच होने की जो सुविधा है बड़े पैमाने पे तो नहीं है, लेकिन एक छोटे स्तर पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पे जांच हो रहा है। लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी किचन की बात है, वहाँ भी लोग हैं लेकिन बहुत कम। एक कम्युनिटी किचन तो उपलब्ध है लेकिन वहाँ पर भी बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, चूंकि लॉकडाउन का दरमियान है, लोग घर से बाहर। हम लौटेंगे आपके पास। तो शहरों के बाद अब कोरोना गांव में प्रवेश कर चुका है। गांव के हालात बुरे होते जा रहे हैं। प्रतिदिन गांव में एक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। शामली जनपद के गांव सोनटा रसूलपुर में, जहां पर
करीब 2 दर्जन से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं। गांव में कोरोना से 5 मौतें हो चुकी हैं। अगर यहां पर अवेयरनेस की बात की जाए तो गांव में इक्का दुक्का लोग ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। तो अधिकतर गाँव की यही स्थिति है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शामली के गांव तक कोरोना पहुंच चुका है। सोनटा रसूलपुर गांव में आप देखिए कि 25 वहां पर मरीज हैं और अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनटा रसूलपुर गांव से ही शहनवाज राणा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शहनवाज, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन अब बताइए कि गांव में इस तरीके से पैर पसार रहा है तो क्या लोगों ने वहां पर जाकर के शिकायत की? कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचा, कोई नेता? देखिए, बिल्कुल, चाहे लोगों में अवेयरनेस की बात हो या स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा जो यहाँ इंतजाम किया गए उसकी बात हो। मैं इस समय एक पीएचसी पे मौजूद हूँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र सोनटा रसूलपुर है। यहाँ की स्थिति देखिए किस तरीके से जो है सरकार द्वारा यहाँ पर एक भयावह सीएचसी बनाई गई है ताकि लोगों को यहाँ सुलभ उपचार मिल सके, डॉक्टर मिल सके, समय पे दवाई मिल सके और कोरोना महामारी से जंग लड़ी जा सके। लेकिन इस सीएचसी पे पिछले कई सालों से ताला लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सीएचसी पूर्ण रूप से बंद है और सीएचसी में कूड़ा भरा हुआ है। इतनी भव्य बिल्डिंग को जो है खंडर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाँवों में जो कोरोना है वो लगातार पैर पसार रहा है और जो गाँव के ग्रामीण हैं वो शहरों तक जाने में कतरा रहे हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। भैया बताइए, कब ये सीएचसी यहाँ तैयार हुई थी और किस तरीके से यहाँ इलाज होता है? लगभग 15 साल हो गए सीएचसी को बने हुए। अभी तक हमने इसमें कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी हमने यहाँ नहीं देखा। आज तक कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सुविधाएं हमारे गांव में अब तक नहीं दी गई हैं। लगभग ये मान के चलिए आप 20 से 25 कोरोना पॉजिटिव यहाँ मिल चुके हैं। तो कोरोना से इतने लोग प्रभावित हैं, बीमारियां इतनी हो रही हैं, गांव से दूर लेके जाना पड़ता है मरीजों को, उसके जाने की सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है। तो बताइए कैसे चलेगा? तो इतना समय हो गया, यहाँ कोई डॉक्टर अभी तक जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर कोई टेस्टिंग के लिए आया या यहाँ कोई डॉक्टर तैनात किया गया? यहाँ पे कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं किया गया और ना ही ये टेस्टिंग की कोई सुविधा दी गई है। बार बार गवर्नमेंट के द्वारा हम देखते हैं समाचारों में, न्यूज़ में, यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हमारे गांव तक इस तरीके की कोई भी सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल न्यूज़ 18 लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है जिस तरीके से जो है शामली में लापरवाही बरती जा रही है। शामली प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको लेकर के जो यहाँ के प्रशासन है वो सतर्क नहीं है और यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। सीएचसी का यही हाल है। लौटेंगे हम आपके पास।